बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। दर्स हदीस सबक नंबर 20। अन अबी मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन सल्लल बरदैनि दखलल जन्नह रवाहुल बुखारी व मुस्लिम औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने दो ठंडी नमाजों का एहतिमाम कर लिया वो जन्नत में दाखिल हो गया। अब ठंडी से क्या मुराद? ठंडी से मुराद फजर और असर। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस मुबारका में इन दो नमाजों की ताकीद फरमाई। बाकी ज़ोहर भी लोग आसानी से पढ़ लेते हैं, मगरिब को घर आके घर में पढ़ लेते हैं, ईशा भी पढ़ लेते हैं, लेकिन ये दो वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए। इस पर इंशाअल्लाह हम मज़ीद बात करेंगे, लेकिन उससे पहले और अहादीस भी हम इंशाअल्लाह बयान करेंगे। हज़रत अबू ज़ुहैर अम्मार इब्ने रुवैया रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि वो शख्स हरगिज़ जहन्नम में दाखिल न होगा जो सूरज निकलने से पहले और सूरज गुरूब होने से पहले नमाज पढ़ता हो, यानी फजर और असर। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। हज़रत अबू बसरा गफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें असर की नमाज पढ़ाई और इसके बाद इरशाद फरमाया, ये नमाज तुमसे पहले उम्मत को भी दी गई थी लेकिन उन्होंने इसको ज़ाया कर दिया, और जो शख्स इसकी पाबंदी करेगा इसे दोहरा अजर मिलेगा। मुस्लिम और निसाई की रिवायत है। अब इन रिवायतों में इन दो नमाजों की ताकीद तो मुहद्दिसीन फरमाते हैं इस हदीस की रोशनी में कि ये दो औकात बहुत कीमती है। सबसे पहले फजर। हम आम तौर पर अपनी मस्जिदों में देख ले कि फजर के वक्त हमारी मस्जिदें खाली रहती है, और खुसूसन सर्दियों में नींद का गलबा, गरम बिस्तरा और फिर मस्जिद आना, तो इसमें बहुत अजर है जो सुबह की नमाज पढ़ते हैं। और आम हम देख ले, हमारे माशरे में हम देख ले कि नमाज न पढ़ने वाले की ज़िंदगी में बरकतें नहीं होती, और फिर खुसूसन सुबह की नमाज आम मुशाहदा है। अगर हम सुबह की नमाज पढ़ेंगे और फिर काम शुरू करेंगे तो उसमें बरकतें होती हैं, और मुसलमान तो वैसे भी तरोताज़ा रहता है जब नमाज पढ़ लेता है। और जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता और वो अपने कारोबार के लिए चला जाए, वो सारा दिन परेशान रहता है। ये ईमान का तकाजा है। और फिर फरमाते हैं कि इशराक तक बैठना, अल्लाह अकबर, इस वक्त रिज़्क़ तकसीम होती है। आज हमारा एक आम माहौल है, अगर हम सुबह नमाज पढ़ ले तब भी हम सोने के लिए चले जाते हैं, सो जाते हैं। इशराक तक तो सोना मकरूह है। हदीस मुबारक में है, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं फजर की नमाज से सूरज निकलने तक ऐसे लोगों के साथ बैठूं जो अल्लाह ताला के ज़िक्र में लगे हों, ये मुझे इससे ज़्यादा पसंद है कि मैं हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से 4 ग़ुलाम आज़ाद करूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद फरमाते थे। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद, ये तो हम तमाम उम्मतियों की पसंद है। तो हम कोशिश करें कि इस हदीस की रोह से हम अपने खुद भी फजर की नमाज के लिए उठे और अपने बच्चों को भी उठाएं। और दूसरा जो है वो असर में आम तौर पर लोग बाज़ारों में रहते हैं और अपने कारोबारों में होते हैं, तो गफलत की वजह से जमात की नमाज छूट जाती है। तो
تو اس وجہ سے فرمایا کہ ان دو وقتوں میں شیطان کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی البردین دخل الجنہ، جس نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھ لی وہ جنت میں داخل ہو گیا. تو ہم کوشش کریں اپنی نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کرے، با جماعت ادا کرے، اور خصوصاً اپنے اہل و عیال پر اس کی تاکید کرے، ان سے نماز کے بارے میں خفگان کا اظہار کر لے، تو انشاءاللہ گھر کے ماحول خود بخود ٹھیک ہو جائے گی. اللہ جل شانہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.